लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चेकआउट के ऊपर जो रेस्ट वर्क बचा हुआ था उसको कंप्लीट किया था, लेकिन अब हम लोग प्रोजेक्ट में उसके आगे का काम, जो कि हम लोग कार्ड के आगे चेकआउट या एड्रेस इंसर्ट करने का काम है, उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग देख पाएंगे कि आखिर ये यहाँ पर किस तरह से पॉसिबल है। तो कार्ड का पेज ये था मेरा, इसमें कार्ड के पेज में हम लोग सारा डिटेल लगभग लगभग हम लोग इंसर्ट कर लिए हैं। जिसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एड्रेस इंसर्ट करना चाहेंगे, और उस उस एड्रेस में हम लोग अपने यूज़र को डिलीवर करने का प्रॉमिस करेंगे। तो इसके लिए ना फिर हम लोग ना फिर बाकी चीज़ें जैसे कि एड्रेस को इंसर्ट करने के लिए हमको एड्रेस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एड्रेस टेबल हम लोग लगता है कि बनाए थे, एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये क्रिएट एड्रेस टेबल, इसमें हम लोग ना माइग्रेशन कर दिए लेकिन इसमें कॉलम नहीं डाले। तो ये एक बड़ी गलती है जिसकी वजह से हम लोग डेटा इंसर्ट यहाँ पे नहीं कर पाए। तो हम लोग इसको माइग्रेट रिफ्रेश करना पड़ जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्या क्या डेटा होंगे वो हम लोग डाल देते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोगों को कई बार ऐसा होता है कि यूज़र जो है नाम इंसर्ट करता है एड्रेस में, उसका नहीं जिसको डिलीवर होना है उसका, जबकि जो लॉगिन किया हुआ कोई और हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फुल नेम का एक कॉलम रख लेते हैं और उसको नलेबल फीचर देते हैं कि अगर नहीं डालोगे तो कोई बात नहीं, नहीं डालोगे तो कोई बात नहीं है, वो उससे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक ALT कॉन्टैक्ट रख लेते हैं, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट। यानी मान लो कि पहले जो रजिस्टर्ड में यूज़र मोबाइल नंबर दिया गया उसके अलावा कोई नंबर देना चाहता है तो वो यहाँ टाइप कर सकता है। इसके अलावा हम लोग टेबल यूज़र को कनेक्ट करेंगे ताकि पता चले कि हाँ, हम जो है फॉरेन आईडी से कनेक्ट कर लेंगे, और हम लोग को पता चलना चाहिए कि ये यूज़र किसका एड्रेस है, किसका एड्रेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नलेबल नहीं होगा इसमें। ऑन सबसे पहले कॉन्स्टेंट छूट गया, कॉन्स्टेंट, और उसके बाद एरो, और उसके बाद ऑन डिलीट। अगर डिलीट होता है यूज़र तो साथ में उसका एड्रेस भी डिलीट हो जाए, तो कैस्केड। ठीक है। ऑन ऑन अपडेट में भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऑन अपडेट। ठीक है। तो अपडेट हो या फिर डिलीट, दोनों में कैस्केडिंग फैसिलिटी देना है। इसके अलावा हम लोग स्ट्रीट का नाम पूछ लेंगे इससे, स्ट्रीट नेम, मोहल्ले का नाम, स्ट्रीट नेम, जो भी आप कह सकते हैं इसको। स्ट्रीट नेम के अलावा एरिया, एरिया के बाद सिटी, सिटी के बाद स्टेट, स्टेट के बाद पिन कोड, पिन कोड। इस तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रीट नेम से भी पहले लैंडमार्क, लैंडमार्क, ये सारे कॉलम्स हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग एड्रेस के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो ये कि किस टाइप का एड्रेस है ये। जैसे ऑफिस होता है और होम होता है, होम में 12 घंटे तक का डिलीवरी टाइम होता है, लेकिन ऑफिस में फिर 8 आवर का ही डिलीवरी टाइम होना चाहिए। जैसे ऑफिस में डिलीवर करना सुबह 7 बजे डिलीवर नहीं होगा। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक वो रख लेते हैं टाइप। ठीक है। और टाइप रखने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको इनम में कन्वर्ट कर देते हैं, इनम। और इनम में हम लोग दो चीज़ रख लेते हैं, ओ और एच। तो ओ का मतलब ऑफिस से है, हम यहाँ कमेंट लिख देते हैं, ओ इज इक्वल टू ऑफिस, और एच इज इक्वल टू होम। तो ये इस तरह से जाना जाएगा। ठीक है। तो ये काफ़ी रहेगा इतना इन्फॉर्मेशन एड्रेस के लिए, हम लोग इतना इन्फॉर्मेशन का फॉर्म वगैरह बना लेंगे। इसके अलावा हम इसको, चूँकि मेरे पास जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो हमको माइग्रेट करने पे हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉलम उसी में चेंज कर दिए हैं। बाद में करने के लिए अलग से माइग्रेशन बनाना पड़ता है। तो मेरे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, इसलिए हमको ज़्यादा परेशानी नहीं है। माइग्रेट, और उसके बाद रिफ्रेश। तो ये ध्यान रखें, ये कमांड चलाने के साथ ही आपका सारा डेटा डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं रखना तो बैकअप रख लीजिए, फिर आप डिस्ट्रॉय कीजिए, फिर उसको बैकअप को एक्सपोर्ट कर लीजिए। बट हमको कोई इशू नहीं था तो हम कर लिया। ठीक है। अब मेरे पास एक भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होंगे, देखिए पूरा ब्लैंक हो गया। तो हमको यहाँ पर एडमिन में जाकर कुछ डेटा ऐड कर लेना है। हम इस बात पे सीरियस भी थे कि मुझे कुछ डेटा ऐड करना है, मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा खाली खाली लग रहा था। तो हम उस पॉइंट पे भी सीरियस थे, और हम इस हिसाब से यहाँ पे एडमिन, और ये पासवर्ड क्या था, 129। लेकिन ये सॉरी, यूज़र एडमिन का भाई कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, वो भी तो रिमूव हो गया होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी बी
सीड डैश डैश क्लास और एडमिन सीडर, एडमिन सीडर, इससे एडमिन फीड हो जाएगा। एडमिन फीड होने के बाद फिर वो एडमिन का जो इन्फॉर्मेशन था उससे लॉगिन हो सकता है। चेक कीजिए, देखिए 0 कैटेगरी 0 डिशेज। यहाँ पे अब हम लोग को ऑर्डर वगैरह भी ऐड करना है, वो करने से पहले हम पहले कैटेगरी को ऐड करेंगे। मैं थोड़ा आराम से इसको इंसर्ट करता हूँ ताकि 50 कम से कम 20-50 तो कम से कम डिशेस होनी चाहिए, तभी वेबसाइट खुल के आएगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं फास्ट फूड, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट, स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है, डेजर्ट। इसके अलावा क्या होता है, स्नैक्स, स्नैक एंड नमकीन इसमें कर देते हैं। नमकीन थोड़ा हिंदी वर्ड भी, अरे एडिट करना पड़ेगा, तो नमकीन की जगह एम, अरे क्या कर रहे हैं, नमकीन, ठीक है। इसके अलावा केक्स एंड पेस्ट्री, ठीक है। एंड इसके अलावा आ जाएगा एक कैटेगरी मेन कोर्स। अब तो हमको नहीं लगता इसमें कुछ डालना चाहिए। अब आते हैं इसमें प्रोडक्ट ऐड करने की बारी है। तो देखिए प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम सबसे पहले समोसा यूज़ करते हैं। समोसा, समो समोसा, ठीक है। तो मैं समोसे का एक पिक्चर ले लेता हूँ ताकि मैं इंसर्ट आराम से कर सकूँ, ठीक है। तो एनी पिक्चर यू कैन कम विथ, ये फ़ोटो ठीक है, ठीक है। और ये फ़ोटो को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ फटाफट, डेस्कटॉप पे रखता हूँ आर नाम से, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे मैंने बटन कुछ नहीं लगाया। देखो ये जो कमियां हैं इसको पूरा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैनेज प्रोडक्ट जो पेज है, यानी कि यहाँ रिसोर्स में एडमिन फोल्डर के अंदर में मैनेज प्रोडक्ट्स, उसमें जो ये टाइटल है, यहाँ पे ये टाइटल है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक बटन होना चाहिए, BTN डैश सक्सेस, और वो टारगेट करना चाहिए एडमिन राउट, नाम क्या होगा, एडमिन डॉट प्रोडक्ट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट होगा या क्रिएट होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं चेक कर लूँगा अगर इंसर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर एरर होगा तो एरर आ जाएगा, एरर नहीं आया इसका मतलब एरर नहीं है। तो ये यहाँ पे आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को घेरे में ले लेंगे ए टैग में, और डी डैश, नहीं डी डैश क्लिक सही नहीं रहेगा, कॉल रो, और एक को फ्लॉट, फ्लॉट स्टार्ट और दूसरा वाला फ्लॉट इन, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएगा। और रह गया इसका विथ, तो ये डब्ल्यू डैश डी डैश इन लाइन करके देखते हैं क्या होता है। ये रो हटाना चाहिए मुझे, कंटेनर करना चाहिए, ये रो की वजह से हो रहा होगा। चलो हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे, मार्जिन टॉप 2, और ये थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक करने से अब इंसर्ट का फॉर्म खुलता है, आप देख सकते हैं। और इसमें हम समोसा लिखते हैं, समोसा, ठीक है। ये वेज है। और इसके बाद इस जगह पे प्राइस डालते हैं 50 रुपये, डिस्काउंट प्राइस 10 रुपया। डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं नथिंग। इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि डेस्कटॉप पे है, आर नाम से। और कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं स्नैक्स और नमकीन में, ठीक है। तो क्रिएट कर देते हैं, और क्रिएट करके एक प्रोडक्ट ऐड कर लिए हैं। इसी तरह से हम कम से कम एक कैटेगरी में 5-6 प्रोडक्ट तो ऐड करेंगे ही आज, ठीक है। समोसा के बाद जो हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं कुछ फास्ट फूड वाला पार्ट, जैसे मोमोज़, ठीक है। और ये यहाँ पर फ़ोटो के तौर पे इमेजेस में जाते हैं, और यहाँ से एक फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एनी वन यू कैन। ऐसे प्रोजेक्ट बनाने में थोड़ा सा दिमाग भी इधर उधर हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोमोज़, ठीक है। इसको हम चिकन मोमोज़ कर लेते हैं, चिकन मोमोज़ कर लेते हैं, जो कि नॉनवेज के कैटेगरी में आ जाएगा। और इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, बट डिस्काउंट में 70 रुपीज़ है, ठीक है। कोई वो नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है। इमेज जो है R1 नाम से है। इसमें कैटेगरी जो हम सेलेक्ट करेंगे वो हो गया फास्ट फूड, ठीक है।
तो ये दूसरा पार्ट है, जो दूसरा प्रोडक्ट है वो ऐड कर लिए। इसके अलावा चाउमीन, सर्च करते हैं चाउमीन को और इसकी जो फ़ोटो है वो निकालते हैं और जब तक यहाँ डेटा भरते हैं चाउमीन, और ये वेज में रखते हैं 100 रुपीज़, डिस्काउंट अमाउंट 80 रुपीज़। कोई डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, इमेज अपनी डाउनलोड नहीं हुआ है। इसके बाद हम इमेज डाउनलोड करने लगेंगे। ठीक है, ये चाउमीन है, इसमें से कोई भी फ़ोटो पिक कर लेते हैं। कोशिश करो कि स्क्वायर शेप का फ़ोटो हो, क्योंकि तुम्हारा जो बॉक्स है वो स्क्वायर शेप का है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखते हैं। ये ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये यहाँ पर इसको चूज़ करते हैं और चूज़ करके इसको डाल देते हैं। ये फ़ोटो अब यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। बहुत सारे फाइल्स होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा कैटेगरी जो है वो फास्ट फूड में ही जाएगा। ये चला गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसमें चाउमीन भी ऐड कर पाए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग को ट्राई करना है वो है, सॉरी, सर्च में जाना होगा। अब हम इसमें जाते हैं, मान लो चिकन बटर मसाला, चिकन बटर मसाला। वेजिटेरियंस को दिक्कत नहीं है किसी को? हाँ, ऐसा नहीं कि बस हम बिना बात के पाप कर रहे हो। ये पनीर आ गया। कोई भी फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं चिकन बटर मसाला, और ये चिकन है तो नॉनवेज कैटेगरी में आएगा, वेज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसकी टोटल कॉस्ट 800 रुपीज़, डिस्काउंट कॉस्ट 600 रुपीज़। डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं, बस इसको सेव करो और इसको अपलोड करो। ये मेन कोर्स में आ जाएगा, राइट। तो ये टोटल 4 प्रोडक्ट अभी ऐड हुए हैं, और भी प्रोडक्ट ऐड करने इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एग रोल। अब ये एग रोल इतना अच्छा वाला कैसे हो सकता है पता नहीं, इतना हाइजीनिक तो मैंने नहीं देखा अभी तक। एग रोल, एक को वेज में डाल दें, नॉन वेज डाल दें। डिस्काउंट अमाउंट 70 रुपीज़। देखो, लेना लेना नहीं लेना वो अलग बात है, नहीं लेना मत लो, महंगा सस्ता क्यों बताते हो। ठीक है, फास्ट फूड की कैटेगरी में कुछ पेस्ट्री और केक्स में जाते हैं, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट केक, इसका मतलब हुआ काला जंगल। ठीक है, घना काला जंगल नहीं। तो इसका फ़ोटो ले लेते हैं, फटाफट सेव करते हैं। ये वाला नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट। देखो, लेना लेना नहीं लेना वो अलग बात है। 350, डिस्काउंट में 250। हाँ चलिए ठीक है, आप ले लीजिए। इमेज, ये केक एंड पेस्ट्री के कैटेगरी में, इसका रेड वेलवेट भी ले लेते हैं। बगल में केक की दुकान होने की वजह से हमको सब याद हो गया। यहाँ रेड वेलवेट कुछ ज़्यादा रेट नहीं होता है, ये वाला थोड़ा ठीक है। ये ठीक है, ये वेलवेट है, थोड़ा सा ऊपर छिड़काव कर दिया है। चलिए इसको फटाफट ऐड करते हैं। और ये रेड वेलवेट, VOLVET केक। वेलवेट का स्पेलिंग मुझे गलत हो रहा है। अच्छा, वेलवेट।
और ये यहाँ पर 450, 300, नहीं नहीं, ये जानवर के खून से बिल्कुल नहीं बना है। ठीक है, तो थॉटफुली ये दिखने में अब कैसा लग रहा है, ये देखिए, एक तो डेजर्ट छोड़ के बाकी सब में ठीक ठाक है। तो डेजर्ट भी ऐड करके आते हैं। रसगुल्ला, रसगुल्ला और लाल मोहन। ठीक है, लाल मोहन, उड़ीसा और बंगाल का झगड़ा इसी दोनों, अरे ये थोड़ी लाल मोहन जो है उड़ीसा का ऑफिशियल स्वीट्स है, और रसगुल्ला जो है वो बंगाल का। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में को केस कर दिया एक दूसरे को कि मेरा ओरिजिन है, वो कहा मेरा ओरिजिन है करके। वो केस आखिर में ना बंगाल ही जीता। लाल मोहन, हाँ लाल मोहन नाम ही है, रिस्पेक्टिवली नाम लिया जाए। उड़ीसा का नेशनल स्वीट्स है, और रसगुल्ला जो है वो बंगाल का नेशनल स्वीट्स है। काला जामुन बिल्कुल नहीं है। हाँ, काला जामुन के बारे में आप ऐसे नहीं कहिएगा। रिक्वायर्ड किया इसलिए कुछ ना कुछ लिख देते हैं। इट्स जस्ट डिजर्ट। अब जो रसगुल्ला है, किसी किसी को पता नहीं है कि काला वाला जो होता है वो अलग होता है, और जो गुलाब जामुन होता है वो अलग होता है। कोई कोई काला और सादा बोल देता है। देखिए दोस्ती भी तो देखिए, एक काले एक गोरी की दोस्ती देख लीजिए, इसके बिना पूरा ही नहीं होता। हर मोटे आदमी का एक पतला दोस्त होता है, हर काले आदमी का एक गोरा दोस्त होता है। रसगुल्ला लीजिए, रसोगुल्ला चलेगा। ये मालदा वाला है, ठीक है, वेरी फेमस। मालदा वाला छोटा साइज का थोड़ा। फोटो का नाम क्या था, आई जस्ट फॉरगेट। तुम लोग का ध्यान रसगुल्ला पे रहेगा तो नाम नाम वाम कैसे याद रहेगा। इसके अलावा एक वेज थाली, जो कि नॉर्मल वेज थाली, एक नॉन वेज थाली, ठीक है। बिरयानी ऐड नहीं कर, हम कोई वेज बिरयानी नहीं बोलना, बता देते हैं। बिरयानी कभी वेज हो ही नहीं सकती। हाँ, तो वो पुलाव है। ओ, वो अक्सर होता है। वेज थाली 1,000 का 200 रुपये मिलेगा। डिस्काउंट अमाउंट देखिए ना आप, MRP भी क्या जाते हैं। फुल कोर्स, एंड द लास्ट वन इज अ बिरयानी। कुदरत ने कोई चीज़ बनाई है तो बिरयानी। बिरयानी के जो ओरिजिन है ना वो भी एक्सीडेंटल है, समझे। नवाबों के टाइम में ना दो तरह के दस्तरखान, यानी कि दो तरह के ना डाइनिंग होती थी। एक को कहते थे खास, एक को कहते थे आम। खास का मतलब स्पेशल, आम का मतलब चालू। चालू चाय, स्पेशल चाय, ऐसे। तो नवाब कहीं चले गए थे शिकार पे, देर से आए। तो देर से आने के बाद उन्होंने कहा, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, कि मुझे खाने के लिए कुछ। तो उनके जो शेफ थे, कुक थे, वो जब रसोई गए तो वहाँ कुछ चिकन पड़ा हुआ था और कुछ चावल था।
जिसको दोनों को मिक्स करके दे दिया, क्योंकि उसमें झोल यानी शिरवा कम था, तो उन्होंने लपेट के दे दिया और उन्होंने उसको खाना शुरू किया। उन्होंने बोला कि कब बनाई ये चीज़, कब तैयार की है? तो शेफ़ ने अपनी बड़ाई के साथ ऐड कर दिया कि ये जो हम बनाए हैं, ये अभी अभी हम सोचे और बना दिए, और ये कैसा लगा आपको? तो उन्होंने फीडबैक में उसको अपना हार दे दिया था कि अरे बहुत अच्छा था। जिसके बाद उन्होंने उस शेफ़ ने कंटिन्यू किया, और ये जो ख़ास दस्तरखान होता था, डाइनिंग होता था, उसमें ये सर्व होना शुरू हो गया, कॉमन हो गया ये। फिर धीरे धीरे पब्लिक तक आ गया। ठीक है, उस टाइम में पब्लिक जो खाना खाती थी, उस टाइम में बारे ऊपर वाले लोग कम खा पाते थे, तो दोनों अलग अलग होता था कैटेगरी में। तो वो धीरे धीरे नीचे तक पहुंच गया, और अब किलो में बिक जाता है। चिकन बिरयानी, बिरयानी, हाँ ये डुप्लीकेट वाला है। द कॉस्ट इज़ 450, डिस्काउंटेड कॉस्ट 400। और इमेजिन द, फिर इसमें कुछ लोग हैं ना, अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग बिरयानी में सामान डाल रहे हैं। जैसे कलकत्ता में जो बिरयानी होती है, कलकत्ता की बिरयानी में आलू होता है। मुरादाबादी बिरयानी है तो उसमें स्पाइस नहीं होता है, मसाले नहीं होते। और इसमें जो हैदराबाद की बिरयानी है, उसमें ग्रीन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वो कलर का ही ग्रीन हो जाता है। तो फिर नए नए वेरिएंट ऑफ बिरयानी आ गए। उसके बाद एक बिरयानी बहुत फेमस हुआ, वो था बैम्बू बिरयानी। और उसके अलावा एक और फेमस हुआ, वो था दम बिरयानी। तो बिरयानी की इतनी सारी कैटेगरी आने लगी। ये सब शुरू होता है नवाब ऑफ लखनऊ के बड़े अम्बाड़े से। चलिए, ये सारी की सारी जो डिशेस है, ये हम लोगों ने ऐड कर दी, इंसर्ट भी किया और कहानी भी सुने। देखिए, अब हमारे पास थोड़ा सा अच्छा डेटा है। ठीक है, स्नैक्स के साथ थोड़ा सा लिट्टी हम लोग बिहारी वाले कैसे जोड़ देंगे? लिट्टी चोखा रेसिपी, इसका दाम जो रखेंगे कोई ना खरीदता। पता है, मैं जब बाहर जाता हूँ बिहार से, तो मुझे लोग बोलते हैं कि वहाँ तो लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, और कम वक्त हम खुद ही यहीं नहीं खाते हैं। समझे? लोग सब बोल के वहाँ मिस करते हैं, और हम यहाँ रह के नहीं खाते। ठीक है, चिकन लिट्टी लिट्टी चोखा का वेरिएंट होता है, मतलब नॉन वेजिटेरियन सब अलग अलग लेवल पे है, वो सब कुछ नॉन वेज कर सकता है। हाँ, लिट्टी को चिकन में डाल के खा लेगा, कुछ भी कर लेगा ये लोग। स्नैक्स एंड नमकीन के अंदर, वैसे मुझे, रहता हूँ तो बिहार में, लेकिन मुझे गुजराती खाना और राजस्थानी खाना में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे जैसे मठरी, स्नैक्स में। हाँ, मुझे लिट्टी चोखा बहुत ज़्यादा फैटी लगता है। चावल खाना हम लोगों को, बिहारी को सिर्फ बंगाली लोगों ने सिखाया है। इससे पहले चावल खाना बिहारी को नहीं आता था। किधर देख रहे हो तुम? सही है, चावल खाने की आदत बिहारियों को नहीं थी। बिहारियों का कल्चर में चावल नहीं ऐड होता है, वो चावल से ज़्यादा रोटी पे ज़्यादा प्रिफर्ड थे। लेकिन हमारा जो इलाका, अभी भी तुम उस साइड बिहार का जाओगे, दिलदार नगर और उधर जमुई जिला, इस सब में बिहार में चावल का उधर कम इस्तेमाल है, इधर ज़्यादा है, क्योंकि बंगाल से बहुत टच करता है। सारा फैक्ट फिगर सब जो है वो क्या हमने अभी डाला, मठरी, मठरी नमकीन। इसमें मीठा भी आ जाता है, कभी कभी लोग सॉस वॉस के साथ भी खा लेते हैं इसको अच्छे से। अचार के साथ बहुत ज़्यादा चलता है। अब मैं नहीं ये सब करूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने कुछ इंसर्ट कर डाला,
और ये इंसर्ट अब मुझे दिखाएगा एक अच्छा सा आउटपुट। ये देखिए काफ़ी इम्प्रेसिव है ये। अब इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। और ये लॉगिन मैंने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है अभी तक, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ शादिक हुसैन, और ये डाल देता हूँ rock@gmail.com। अब पासवर्ड में मैं डालता हूँ, वो नहीं बताऊँगा, ठीक है। देखिए, तो अब इसको ऐडिंग का प्रोसेस जो है वो हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए हम चेकआउट का पेज बनाते। अरे ये एड्रेस आईडी डज नॉट हैव ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओहो, मैंने मैनुअली डाल दिया था ना लोकल होस्ट। कोई बात नहीं, हम यहाँ से मैनुअल डाल देते हैं और यहाँ माइग्रेशन में चेंज भी कर देते हैं। ये ऑर्डर टेबल में ऐसा हुआ था, मुझे याद है। मैंने ऑर्डर टेबल में जो ये एड्रेस डाले थे, ये नलेबल किए थे, बट ये नलेबल लास्ट में नहीं करना होता है, ये गलती है या काम नहीं किया ये शायद, तो मैनुअली यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो ये फूडी प्रोजेक्ट, और ये रहा मेरा ऑर्डर टेबल, और इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर में जाके इसको नलेबल कर देते हैं। ये मैनुअली किया था, मैनुअली हो रहा है। तो ये चेंज, इसका नल टिक मार देते हैं, बस हो गया, वही हुआ, नल यस हो गया, बात एक ही है। तो ये जब ऑर्डर जनरेट होगा तो इसमें इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट पता नहीं ऐड क्यों नहीं हुआ, दोबारा से ट्राई करते हैं, ऐड हो गया, ठीक है। ये पेज तो मेरा तैयार है, इसके नेक्स्ट पेज पे हम लोग को काम करना है। तो हम लोग चेकआउट का पेज बनाएंगे। जो भी ओपन फाइल है उसको क्लोज करते हैं ताकि आप फ्रेश देख पाएँ। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। ये एडमिन फोल्डर की ज़रूरत नहीं है। होम पेज में यहीं पे एक चेकआउट का पेज बनाते हैं, checkout.blade.php, ठीक है। इसको कार्ड की तरह ही दिखाना है, इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको और यहाँ डाल देते हैं। एक और बात, मैंने ये पूरा का पूरा सोर्स कोड गिटहब पे डाल दिया, आप मेरे प्रोफाइल पे जाकर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कॉलेज 8 का सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये पूरा खाली करना होगा मुझे। ये पूरा मैं खाली करने को तैयार हूँ। और ये जो 4 का सेक्शन है वो भी खाली करना होगा, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 8 और 4 दोनों आपका खाली हो चुका है। जो मैंने ब्लैंक करने की कोशिश की है, ये चेकआउट टाइटल दिखा रहेगा इसमें, ठीक है, चेकआउट। तो अब इसको लिंक कर देंगे, पेज को बनाएंगे वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले जाएंगे हम ऑर्डर टेबल के, जहाँ पे हम लोग रिमूव ऐड सब कर रहे हैं, वैसे कार्ड की तरह ही हम लोग एक फंक्शन और बनाएंगे जिसका नाम होगा चेकआउट, ठीक है। और चेकआउट में उनको दिखाना है क्या, वो बाद में डिसाइड होगा, अभी डिसाइड नहीं होगा। चेक आउट, ठीक है। अब ये पेज को web.php में यहाँ पर हम लोग को लगाना है ऐड रिमूव, ये रहा। इसी में एक तो और, सॉरी, इसी में एक तो और चेकआउट। फंक्शन का नाम भी है चेकआउट और इसका नाम भी रखेंगे चेकआउट। बिस्लरी, बिल्डरी, 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 सब एक ही जैसे। चलिए इसको यहाँ लिंक कर देते हैं। लिंक करने के लिए आते हैं कार्ड के पास। कार्ड के पास लिंक करने के लिए आने के बाद यहाँ पर प्रोसीड वाला जो पेज था वो यहाँ पर आते हैं, और इस जगह पे हम लिखते हैं कि हमको रिडायरेक्ट कर दो राउट से चेक आउट। नाम ही यही रखा था, देखो अब यहाँ पे आ गया एल्स का कोई एरर है जो कि चेकआउट के पेज में रह गया। कोई बात नहीं, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके बात करते हैं। यहाँ से इफ़ रह गया इसलिए ऐसा है। पेज चेकआउट का यार, अब इसमें जो 8 वाला भाग है उसमें बनेगा हमारा एड्रेस इंसर्ट करने का जगह। कार्ड बॉडी, कार्ड पर हेडर दे देते हैं और लिखते हैं एंटर एड्रेस डिटेल फॉर डिलीवरी, ठीक है। इसके बाद कार्ड बॉडी, और ये यहाँ पे कार्ड बॉडी में डालेंगे एक फॉर्म का टैग, मेथड जिसका पास पोस्ट होगा, और इस सेम राउट में हम लोग डाल देंगे, तो इसलिए हम इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन बॉटम 3, और इसमें एक रो कॉल डैश कॉल का यूज़ कर सकते हैं, लेबल, और पहला चीज़ हो गया फुल नेम, ठीक है। पहला इनपुट फुल नेम नाम से, इनपुट डॉट
परफॉर्म्ड एज कंट्रोल, और स्पेलिंग देखो, ठीक है। वैल्यू जो पुराना डेटा हो वो स्टोर रहे। इसका नाम फुल नेम रखेंगे, रखा नहीं है, नेम फुल नेम, और ये एरर, मैसेज, ठीक है। तो जो वैलिडेशन का एरर मैसेज है वो हम डाल दिए। ये फुल नेम के अलावा हमको अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दिखाना है, तो ये सब जगह पे नाम बदल देते हैं, ALT कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक और बता दीजिए जो लाइन में ला सकते हैं इसको, लैंडमार्क, लैंडमार्क, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये तीनों एक ही लाइन में आ गए, ठीक है। अब इस कॉल को आपको छोड़ना होगा, जो ये कॉल है आपको छोड़ना पड़ेगा। तो हम इसमें इसको मोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रो एक नया, और यहाँ पे मार्जिन बॉटम 3, और इसमें कॉल को पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। लैंडमार्क के बाद क्या था, स्ट्रीट, स्ट्रीट नेम, एरिया, ये हो गया मेरा कंट्रोल D, और ये रहा एरिया, एक मिनट, एरिया, और एक कॉलम बताओ, पिन कोड, सिटी स्टेट नीचे डाल देंगे, ठीक है। पिन कोड यहाँ से छुट गया, ये वाला देखो, ये यहाँ भी छुट गया। ये सब पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो यही लेके हम लोग बहुत टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स नहीं है ना। तो ये दूसरा रो भी तैयार हो गया, लेकिन ये दूसरे के नीचे कैसे हो गया, रो कॉपी पेस्ट हो रहा है, मार्जिन बॉटम 3, गलती हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पे मार्जिन बॉटम 3 और नीचे में रो, रो के बिना कॉलम काम नहीं करता। अब ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, एक और रो बना लेंगे, मार्जिन बॉटम 3 और एक नया रो, और उसमें पेस्ट, क्या पेस्ट, कॉल, आ रहे हम, देखो हमारे पास यहाँ पे स्टेट के नाम, देखो स्टेट, पहले सिटी, फिर स्टेट, ठीक है। तो ये सिटी के नाम हो गए, सिलेक्ट, और टाइप की ज़रूरत नहीं है, और ये सिलेक्ट टैग का इंडिंग, इसमें एक ऑप्शन टैग जो कि ब्लैंक रहेगा, सिलेक्ट, और सिलेक्ट सिटी, अभी सिटी चल रहा है, ऑप्शन, और यहाँ पे हम लोग जैसे पूर्णिया, एक दो सिटी देते हैं, बाद में डिलीवरी के लिए सिटी जितना हम अलाउड करेंगे उतना ही ना, पटना, भागलपुर, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया इस तरीके से सिटी। और इसके अलावा क्या करेंगे हम, ये जो कॉल है इसका कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये जहाँ जहाँ सिटी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ स्टेट हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट स्टेट, तो ये हो गया, दो जगह पे एक साथ चेंज करेंगे, बिहार। इसके अलावा हमको कोई ऑप्शन अभी हमको नहीं लग रहा है कि देना चाहिए, हो गया दो ऑप्शन। तो फुल नेम, अल्टरनेटिव नेम, लैंडमार्क, और उसके बाद ये वगैरह वगैरह। देखिए जो भी आपका रिक्वायर्ड है फील्ड है, जो भी आपका रिक्वायर्ड फील्ड है वो, उसके साथ में आप इस लेबल के अंदर में एक स्पैन बनाओ, और उसमें लिखो टेक्स्ट डैश डेंजर, और उसके बीच में लगा दो स्टार का साइन, ठीक है। तो इससे पब्लिक को पता चल जाएगा कि कौन सा रिक्वायर्ड है और कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है। आपको हम दिखा देते हैं स्ट्रीट नेम में, देखो ये देखो, ठीक है। तो एक स्पेस आ रहा है बिना बात के, उसको आप कम कर लो, हाँ ठीक है। तो ये स्टार का मतलब हुआ कि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो लैंडमार्क रिक्वायर्ड है, स्ट्रीट नेम रिक्वायर्ड है, एरिया, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये सब रिक्वायर्ड है, देखो सब में स्टार लग गया, इस फुल नेम और इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो कहीं पे मैसेज लिख सकते हो कि स्टार इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फील्ड। मैं दिखा देता हूँ कैसे।
ये मैंने एंटर मारा और ये स्पैन में डाल दिया, ठीक है, मानो डाल दिया। एक और स्पैन बनाएंगे, स्पैन और टेक्स्ट डैश डेंजर और लिखेंगे स्टार इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फील्ड्स, ठीक है। और ये जो दूसरा स्पैन है ये यहाँ से खत शुरू होगा और यहाँ खत्म हो जाएगा। ये दो स्पैन हो गया, बट दोनों स्पैन में आपस में एक दूसरे नीचे आए, डी डैश क्लिक्स और लिखेंगे यहाँ पर डी डैश कॉलम। चेक करो, बगल में नहीं आके। इसका सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन ये है कि स्पैन को कन्वर्ट कर दो डिव में। नहीं नहीं, नीचे लाना है, देखो, ठीक है। तो स्टार का मतलब हुआ रिक्वायर्ड फील्ड, इजिकल टू नहीं, स्टार मतलब रिक्वायर्ड फील्ड, इतना काफ़ी होगा, ठीक है। तो एक मैसेज हो गया मेरे पास। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे देंगे एक सबमिट बटन, जो कि हम लोग इसके बाद यहाँ पे मार्जिन बॉटम 3 और इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू क्या नाम होगा उसके ऊपर हम यहाँ लिख देते हैं सेव एड्रेस और क्लास लगाकर बीटीएन डैश सक्सेस और पूरा डब्बा भरने के लिए डबल डैश 100, ठीक है। मार्जिन बॉटम 3 और बीटीएन डैश एलजी भी लगा सकते हैं, थोड़ा और अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ये मेरा एड्रेस को फिल करने की जगह जो एड्रेस सेव हो जाएगा वो यहाँ पे दिखना चाहिए। उसमें से कोई भी एड्रेस को हम लोग सिलेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि हम लोग सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो जो 8 वाला है CSRF टोकन और ये इंसर्ट कराएंगे। जो भी इंसर्ट हो जाएगा वो यहाँ पर हमको दिखेगा कार्ड के पास। ध्यान से देखो, इसको क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग को फॉर्म लूप चलाना पड़ेगा और जितने भी एड्रेसेस होंगे उस यूज़र के वो यहाँ दिखेंगे, ठीक है। और वो किस में दिखाना है वो तुम डिसाइड कर लो। तो हम अभी यहाँ फिलहाल के लिए एक फॉर्म टैग को में घेरे में लेकर ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखा देते हैं, ठीक है। देखो, फॉर्म टैग, मेथड, पोस्ट और इसमें एक्शन जो होगा वो चेंज कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर अंदर में लूप चलाएंगे। लूप इसलिए चलाएंगे ताकि मेरा सारे एड्रेस आ जाए। और हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करने वाले हैं, सेलेक्ट, इसमें फॉर्म डैश सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन में डाल देंगे जो भी नाम होगा वो सब जाए। तो यहाँ पे तो हमको आईडी चाहिए, तो एड्रेस का जो आईडी होगा ADD एरो आईडी। अब पब्लिक को क्या दिखाएंगे, तो पब्लिक को दिखाएंगे यहाँ पे एड्रेस पूरा लिखा हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे $ADD, अगर उसका स्ट्रीट का नाम, स्ट्रीट नेम, उसके अलावा हमको क्या चाहिए, कॉमा लगा के उसका लैंडमार्क, लैंडमार्क के लिए बनाए थे ना लैंडमार्क, और इसी तरीके से कॉमा लगा के एड्रेस का नाम, उसका एरिया। उसके बाद ये पाइपलाइन दे देंगे सभी तरह का वेरिएबल को, सिटी, ठीक है, डैश देके पिन कोड, ये नीचे कर देते हैं पिन कोड, ठीक है। और छोटी ब्रैकेट में डाल देते हैं स्टेट का नाम को। ये इस तरह से कॉल होगा, अभी कॉल नहीं हुआ, देखो ये एड्रेसेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एक्चुअल में पास होगा। तो एड्रेसेस कैसे पास होगा, यहाँ पे $डाटा इज इक्वल $डाटा बड़ी ब्रैकेट एड्रेसेस इज इक्वल टू एड्रेस मॉडल को कॉल करना होगा, जो कभी नहीं कॉल किया हुआ है, ठीक है। कॉलन वेयर, जहाँ पर उसका यूज़र आईडी बराबर हो ऑथेंटिकेटेड, यानी लॉगिन किया हुआ बंदे से मैच कर जाए, गेट, ठीक है। अब यूज़र आईडी ये सब ठीक है, एड्रेस को खाली इंपोर्ट करना है, $डाटा पास कर देना। तो तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा इस तरह से मॉडल, एड्रेस को भी, एड्रेस मॉडल को भी, सॉरी, हो गया। तो ये अभी एरर नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा क्योंकि डेटा है नहीं है, ठीक है। और रह गया अब इंसर्ट करने की बात, तो वो हम इसी में इफ़ एल्स लगा के कर लेंगे। इफ़ और यहाँ पे रिक्वेस्ट पास करेंगे, REQUEST, रिक्वेस्ट एरो इज मेथड, ठीक है। अगर पोस्ट हुआ तो ये काम होगा,
तो डॉलर डाटा एक वेरिएबल, डॉलर REQ एरो वैलिडेट, और इसमें एक एरे पूरा कंप्लीट। तो नेम, हाँ छूट गया वो, रिक्वेस्ट छूट दिया, रिक्वायर्ड, हाँ नेम नहीं है, फुल नेम है, फुल नेम एक साथ है ना। इस तरह से जितना भी फील्ड है उस सबको आपको यहाँ पे ट्रिगर कर देना है। फुल नेम के बाद अल्टरनेटिव, हालांकि ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं, ध्यान रखें रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। हम स्ट्रीट से शुरू करते हैं, स्ट्रीट नेम अंडरस्कोर नेम, उसके बाद लैंडमार्क, उसके बाद एरिया, पिन कोड, सिटी, स्टेट, और कुछ है? हाँ एड्रेस टाइप तो हम लोग डिफ़ॉल्ट दिए नहीं, तो एड्रेस टाइप वहाँ दे क्या ना होगा चेकआउट में, ठीक है। हाँ या नीचे एक ऑप्शन छोड़ना होगा, तो इस कॉल के बाद एक और कॉल, ठीक है। और यहाँ पे लेबल डालते हैं और लिखते हैं टाइप, उसमें नीचे यहाँ पे दो ऑप्शन देना होगा हमको, इनपुट टाइप रेडियो, नाम टाइप, और यहाँ लिखा होगा ऑफिस, और इस पर जाएगा तो इसका वैल्यू होगा ओ, ऐसे एच, अच्छा हटा देते हैं, होम, ये एन लिखा गया यहाँ पे, दोनों का टाइप सेम है, नाम सेम है, ये तुम चेक कर सकते हो, ये ऐसा फील्ड आ रहा है, ठीक है। लेबल के बाद जस्ट नीचे आए इसके लिए BR टैग लगा दो, और ये देखो देखो चूजिंग का फैसिलिटी एक बाय डिफ़ॉल्ट चेकड होगा, होम वाला बाय डिफ़ॉल्ट चेकड होगा, ठीक है, मतलब छूट भी गया तो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो ये भी डेटा है मेरा, ये फील्ड है जिसको हम वैलिडेट करा रहे हैं, और ये यहाँ पे टाइप, ये भी रिक्वायर्ड है, हो गया और कुछ तो नहीं है। तो हम इसको अगर वैलिडेट हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, एड्रेस में क्रिएट कर देंगे, एक एक कॉलन और जोड़ के, उस कॉलन का नाम होगा यूज़र आईडी, डाटा यूज़र आईडी एक ऐड करना है, उसमें ऑथ दो बार कॉलन आईडी, यानी जो बंदा लॉगिन है उस आदमी का नाम जाएगा। तो यहाँ एड्रेस दो बार कॉलन क्रिएट और डॉलर डाटा पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिटर्न रीडायरेक्ट, और लिख सकते हैं बैक विथ सक्सेस एड्रेस इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरीके का मैसेज होने के बाद ये काम हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रहे एड्रेस में फिलेबल होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड डॉलर GUR गार्डेड ब्लैंक, ठीक है। अब हम यहाँ से सबमिट करके चेक कर लेंगे कि अच्छा मेथड तो पोस्ट हम अलाउड ही नहीं किया। वेब में आएंगे, वेब में यहाँ पे इसको मैच लगाएंगे, सेकंड पैरामीटर यहाँ पे गेट भी अलाउड होगा और पोस्ट भी अलाउड होगा, तभी ये फीचर इनेबल हो पाएगा। तो इस बार देखो इसमें टाइप में तो डेटा सिलेक्टेड ही है, फुल नेम सादिक, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल देते हैं, लैंडमार्क नियर रेलवे गेट, स्ट्रीट नेम मान लो नगीना बाग, एरिया पूर्णिया सिटी, पिन कोड पूर्णिया बिहार, सबमिट। तो देखो ये डेटा यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो इंसर्शन का प्रोसेस भी पूरा हुआ है और हम लोग यहाँ पे ऐड भी हो गया। अब यहाँ पे लिखना है खाली हमको, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब ब्राउज़र मेन्यू चल रहा हो तो एक ब्लैंक ऑप्शन भी हो, ब्लैंक ऑप्शन को लूप से ऊपर रखना होगा। ये सिलेक्ट का टैग में ही लूप चल गया है गलती से, सिलेक्ट का टैग बाहर होगा, ये सिलेक्ट का टैग बाहर होगा लूप से, नहीं तो बार बार सिलेक्ट ही कॉपी पेस्ट होने लगेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जिसमें लिखा होगा सिलेक्ट सेव्ड एड्रेस, ठीक है, ताकि वो सेव वाला एड्रेस को सिलेक्ट कर सके। अब जैसे ही क्लिक करें वैसे सबमिट हो जाए, ठीक है। या नीचे एक बटन दे देंगे मार्जिन बॉटम 3, और ये इनपुट टाइप सबमिट, क्लास BTN BTN डैश सक्सेस,
W-100 BTN-LG। इसके अलावा वैल्यू पे लिखा होगा मेक पेमेंट। अब नेक्स्ट काम तो पेमेंट का ही है, तो मेक पेमेंट लिखा होगा। मार्जिन थोड़ा सा देना होगा, मार्जिन बॉटम 3 लिखा, मार्जिन टॉप 3 लिख देते हो जाएगा। ठीक है। अब ये फॉर्म डैश सिलेक्ट का साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। फॉर्म डैश सिलेक्ट डैश LG, ये भी पॉसिबल है। तो इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो हम जो भी एड्रेस सेलेक्ट करेंगे उस सेलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट को रेड कलर का कर देते हैं क्या, थोड़ा हाईलाइटिंग, रेड की जगह आप प्राइमरी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ तक का प्रोसेस पूरा हुआ। अब हम लोग कल क्या करेंगे, बस यही कि एड्रेस सेलेक्ट करेंगे मेक पेमेंट पे, रिडायरेक्ट पेमेंट गेटवे की तरफ, और ये चेकआउट का काम पूरा हो गया है। हम लोग एड्रेस इंसर्ट कर पा रहे हैं। एक से ज़्यादा एड्रेस भी स्टोर हो सकता है। जैसे देखो, मेरा कोई दोस्त है मुकेश, उसके मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराते हुए हम उसके लैंडमार्क में, जैसे मान लो नियर मंदिर, ठीक है, स्ट्रीट नेम गुलाब बाग, एरिया सलोनी चौक, कोई भी मान लो 8543। अरे रहने दो ना, पटना में है ही, बिहार, ठीक है, उसका ऑफिस एड्रेस है, उसको सेव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अब 2 एड्रेस है, हम लोग उसको जा सकते हैं। तो जो एड्रेस हम सेलेक्ट करेंगे वहीं पेमेंट, वहीं के लिए ऑर्डर रेज होगा। तो यहाँ तक के तो हम लोग कर लिए। अब हम लोग को जो मैनेजमेंट करना है वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लगभग 45 मिनट का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।